सो आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के वन शॉट वीडियो के सेकेंड पार्ट में रेडॉक्स रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेन 2024 का सवाल है। इन एसिडिक मीडियम K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट shows oxidizing action as represented in the half reaction। हाफ रिएक्शन में पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, राइट। अब इसमें पूछ क्या रहा है x, y, z और a का वैल्यू। अब यहां पर ये जो डाइक्रोमेट आयन जो है Cr2O7 पे 2- चार्ज जो है वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट जब होंगे तो कन्वर्ट होंगे क्रोमियम पे +3 आयन के साथ, ओके। और ये क्रोमियम पे +3 चार्ज जो है वो है आपका A। इट मींस दैट क्रोमियम पे +3 चार्ज आ गया, तो ऑप्शन यहां से एलिमिनेट हुआ, A और C, B और D आपका बचा हुआ है, ओके। अब यहां पर आपको बताना क्या है X, Y और Z का वैल्यू, राइट। आगे समझिए। अब यहां पर आप क्रोमियम का पहले क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ मानोगे तो लेट। अगर आप x मान रहे तो यहाँ पे लिखोगे 2x, तो 2x + 7 × -2 = -2। तो यहां से 2x = क्या लिखोगे -2 + 14। तो 2x का वैल्यू क्या बनेगा आपका +12। तो यहां से x का वैल्यू बनेगा आपका +6, राइट। तो यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +6, ओके। आगे समझिए। यहां से जब आप n फैक्टर निकालोगे, n फैक्टर ऑफ, यहां समझिए ये +6 से कहां गया है, +3 में गया है। तो +6 से +3 में गया तो यहां पर चार्ज क्या हुआ है, डिक्रीज किया है। चार्ज अगर डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके चार्ज को बैलेंस करेगा। तो जब गेन करेगा तो प्रोसेस जो बनेगा वो प्रोसेस बनेगा आपका रिडक्शन का। इट मींस दैट ये डाइक्रोमेट आयन जो है Cr2O7 पे 2- चार्ज, ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और यहां पर लिखा हुआ भी है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, ओके। तो यहां पर n फैक्टर निकालेंगे किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू, अब यहां पे क्रोमियम जो है 2 है, तो 2 × 6 - 3। तो यहां पर क्या लिखेंगे 2 × 3, तो ये बन गया आपका 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो है आपका 6 इलेक्ट्रॉन, ओके। अब क्या करेंगे, यहां पर चार्ज बैलेंस करेंगे। तो इस साइड में चार्ज आप जब देखोगे तो यहां पर -2 चार्ज है और यहां पर 6 है, तो यहां भी -6 लिख लेंगे, ठीक है। और यहां पर क्या है आपका A के साथ 2 लिखा हुआ है, तो यहां पर +6 है, ओके। अब चार्ज को बैलेंस करेंगे तो यहां पर आपका चार्ज जो है वो -8 है और यहां पर +6 है। और ये एसिडिक मीडियम में है, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज से आपको इस चार्ज को बैलेंस करना है दोनों साइड। तो यहां पर क्या करेंगे, जब -8 में आप 14 को ऐड करोगे तो यहां पर रिजल्टेंट जो बनेगा वो बनेगा +6। इट मींस दैट यहां पर जब आप 14H+ को ऐड करोगे तब ये यहां पे चार्ज बैलेंस हो जाएगा, इधर भी +6 और उधर भी +6, ओके। और इसके साथ साथ H2O लिखा हुआ है और Z का नंबर बताना है आपको। तो यहां पर क्या आया आपका H+ आयन जो है वो X जो है वो 14 है, तो यहां से ये 14 है, यहां पे ये 14 है। अब इलेक्ट्रॉन जो है सो 6 है, जो Y का वैल्यू है, तो यहां पर 6 है, यहां पर 7 है, तो B ऑप्शन आपका रॉन्ग है। उसके बाद आपको Z बताना है, तो Z में करेंगे क्या, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और हाइड्रोजन जो है सो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन यहां पर 7 है, यहां पर 1 है, तो इस Z के जगह पे आप क्या करोगे 7 पुट करोगे, राइट। तो जब यहां पर आप 7 पुट करोगे तो आपका क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। और ऑक्सीजन जैसे ही बैलेंस होगा तो हाइड्रोजन जो है अगर ऑटोमेटिक बैलेंस हो रहा है तो आपका रिएक्शन जो है सो बैलेंस है, आपका रिएक्शन का बैलेंसिंग सही है, राइट। तो यहां पर हाइड्रोजन जो है सो 14 है और यहां पर 7 2 जा 14 है। इट मींस दैट यहां पर हाइड्रोजन भी बैलेंस है, इसका मतलब आपका बैलेंसिंग सही है।
तो ऑप्शन जो बनेगा, ऑप्शन बनेगा डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जेईई मेन 2024 का सवाल है, समझिए। 2 मोल्स ऑफ MnO4 माइनस है और बी आई माइनस लिखा हुआ है और CH2O लिखा हुआ है, X I2 लिखा हुआ है और Y MnO2 लिखा हुआ है प्लस Z OH माइनस लिखा हुआ है, राइट। इन द एवब इक्वेशन इज बैलेंस्ड विथ इंटीजर कोफिशिएंट द वैल्यू ऑफ Z। आपसे ये Z पूछ रहा है, Z का वैल्यू क्या होगा। ओके, समझिए। अब यहां पर जब हम निकालेंगे इसका 4 तो +7 आ जाएगा, -8 तो -1 तो उधर जाएगा +1, तो ये बन जाएगा +7 और +7 और यहां पर बनेगा आपका +4 क्योंकि -4 +4, तो +7 से +4 में जाएगा तो ये डिक्रीज कर रहा है, मतलब प्रोसेस जो बनेगा वो रिडक्शन का बनेगा। ओके, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन को गेन करके बैलेंस होगा और +4 में जाएगा। इट मींस दैट ये MnO4 पे माइनस चार्ज जो है वो है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, आगे समझिए। ये -1 से 0 में गया है, इट मींस दैट यहां से यहां के प्रोसेस में क्या है, आपका चार्ज जो है ना वो इंक्रीज किया है, तो चार्ज इंक्रीज किया है तो ये प्रोसेस जो है सो आपका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। इट मींस दैट ये जो है I माइनस वो है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अब करते क्या है, मोल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले तो MnO4 पे माइनस चार्ज बाय मोल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल टू n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का n फैक्टर क्या होगा उसको समझिए। n फैक्टर जो बनेगा, यहाँ पे मैग्नीज 1 है तो 1 × 7 - 4, तो यहां पर बन जाएगा n फैक्टर आपका 3, और यहां पर ये रिड्यूसिंग एजेंट का n फैक्टर क्या बनेगा उसको समझिए। तो यहां पर n फैक्टर जो बनेगा 1 × 0 - -1, तो यहां पे बन जाएगा n फैक्टर 1। ओके, आगे समझिए। अब यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 3 और इसके n फैक्टर बाई I माइनस का n फैक्टर 1। अब यहाँ पे मैग्नीज क्या है आपका 2 है, तो 2 मैग्नीज के लिए अगर बैलेंस करोगे तो यहां पर क्या करोगे, ऊपर नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। आगे समझिए। अब 2 के लिए निकल गया तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या लिखोगे, यहां पे 2 MnO4 पे माइनस चार्ज प्लस 6I माइनस प्लस CH2O X I2 प्लस Y MnO2 प्लस ZOH पे माइनस चार्ज। ओके, आगे समझिए। अब यहाँ पे मैग्नीज यहाँ पर 2 है और यहाँ पे मैग्नीज आपका Y है, तो इस Y को अगर आप 2 लिखोगे तो मैग्नीज आपका बैलेंस ये हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, आयोडीन को बैलेंस करेंगे। आयोडीन यहाँ पर 6 है और यहाँ पर आपका आयोडीन के नंबर में X लिखा हुआ है, तो जब यहाँ पर आप 3 लग पुट करोगे तो आपका आयोडीन हो जाएगा बैलेंस। ओके, आगे समझिए। अब आपको बताना है ये C क्या होगा और ये आपका Z क्या होगा। ओके, अब यहाँ पर क्या, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने से पहले चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर चार्ज क्या है आपका, -2 चार्ज है, -6 चार्ज है, ये टोटल चार्ज जो बनेगा वो -8 बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पर चार्ज को बैलेंस करेंगे तो Z के जगह पे आप क्या पुट करोगे, तो 8 पुट करोगे तो यहां पर चार्ज आपका बैलेंस हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन यहां पर 8 है और इधर आपका ऑक्सीजन जो है 8 है और इधर ऑक्सीजन आपका 2 2 जा 4 है और 8, तो 8 और 4 12 है। इस साइड में ऑक्सीजन जो है सो 12 है और यहाँ पर क्या है आपका ऑक्सीजन 8 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए C के जगह पे क्या पुट करोगे, तो 4 पुट करोगे तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा बैलेंस 8 + 4 = 12। ओके, अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद अगर आपका हाइड्रोजन रिएक्शन में अगर इक्वल है दोनों साइड, इट मींस दैट ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। ठीक है,
अब हाइड्रोजन को चेक कर लो आप, 4 2 जा 8 और यहाँ पर 8, मतलब हाइड्रोजन जैसे ही ये बैलेंस है, इसका मतलब आपका रिएक्शन जो है बैलेंस की है वो आपका करेक्ट है। ओके, इट मींस दैट यहाँ पर Z जो था वो Z का वैल्यू जो आ गया वो आ गया आपका 8। इट मींस दैट इसका आंसर जो रहेगा वो आपका 8 रहेगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जेईई मेन 2024 का ये भी सवाल है, क्लोरीन अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन इन अल्कलाइन मीडियम एज सोल्ड। अब ये क्लोरीन है, यहाँ पर चार्ज 0 है, ये अल्कलाइन मीडियम बोले तो बेसिक मीडियम में ClO माइनस में गया है, प्लस Cl माइनस प्लस EH2O। द वैल्यू ऑफ ABCD इन द बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी उसी टाइप का सवाल है। तो लिखिए, यहाँ पर Cl2 लिखेंगे, ये आपका A है, फिर ये है आपका BOH माइनस मतलब बेसिक मीडियम में, और CClO पे माइनस चार्ज है, DCl माइनस है और EH2O है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्लोरीन पे चार्ज 0 है और यहाँ पे क्लोरीन पे चार्ज जो रहेगा, अगर आप इसको निकालोगे तो x प्लस 1 इंटू माइनस 2 इक्वल टू -1, तो x का वैल्यू जो बनेगा वो -1 और ये +2, तो ये बन जाएगा +1। तो यहाँ पर +1 लिखोगे आप। ओके, और यहाँ पर तो क्या है आपका -1 तो है ही। अब यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ से यहाँ जाएगा और सेकेंड टर्म में यहाँ से यहाँ जाएगा। अब एक मोलेकुल के एक एलिमेंट से एक बार में चार्ज जो है सो इंक्रीज कर रहा है और एक बार में चार्ज जो है सो डिक्रीज कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है। इट मींस दैट ये रिएक्शन जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ओके, अब यहाँ पर क्या, चार्ज जब बढ़ रहा है तो इसके प्रोसेस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे जब चार्ज घट रहा है तो इसके प्रोसेस में क्या हो रहा है, रिडक्शन। ओके, आगे समझिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2 है, ये दोनों केस में n फैक्टर जो बनेगा वो बनेगा 2 इंटू 1 माइनस 0, तो बनेगा 2, और यहाँ पे एक बार बनेगा 2 इंटू 0 माइनस -1, तो बनेगा 2। तो ये दोनों केस में n फैक्टर बनेगा 2। तो यहाँ पर अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग ये एजेंट का अगर आप n फैक्टर लिखोगे 2/2, तो ये बन जाएगा 1/1। ओके, आगे समझिए। इट मींस दैट आप क्लोरीन को एक बार ही लिखो, प्लस BOH माइनस जो लिखे हैं से गया है ये ClO माइनस प्लस DCl माइनस प्लस EH2O। अब क्लोरीन तो 2 ही है, अब ClO माइनस के बाहर में क्या है आपका, तो यहां पर लिखा हुआ है C, जो बताना है आपको। ठीक है, अब क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पे ये क्लोरीन 1 है और 1 है, इसका मतलब क्या, C और D का वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा वैल्यू आपका 1, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है, तो क्लोरीन आपका बैलेंस है। ओके, अब क्लोरीन के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पहले क्या, चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर चार्ज क्या है आपका, समझिए, यहाँ पे -1 चार्ज है और यहाँ पे -1 चार्ज है, -2 चार्ज है। तो यहाँ पे क्या करोगे, OH माइनस के बाहर में अगर आप 2 पुट करोगे तो आपका चार्ज ये हो जाएगा बैलेंस। राइट, अब यहाँ से इसको भी निकाल दो आप, चार्ज बैलेंस रहा। अब चार्ज बैलेंस करने के बाद आपको करना क्या है, XYZ। तो यहाँ पर A का वैल्यू क्या है आपका, 1 है, B का ये है आपका A, और ये 2 जो है वो है आपका B, और ये 1 जो है वो है आपका C, और ये आपका 1 जो है वो है आपका D और E। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और 1 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन को जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 है। इट मींस दैट यहाँ पर E का वैल्यू जो बनेगा वो बनेगा आपका 1। तो ये जो है आपका E है, तो A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 2 है, C का वैल्यू 1 है, D 1 है और E 1 है। अब ऑप्शन
चेक कर लो। तो 1 2 1 1 ये आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा 1 2 1 1। यहाँ पे 2 है तो रॉन्ग है, यहाँ पे 3 है तो रॉन्ग है, यहाँ पे 2 है तो रॉन्ग है। ओके, ये था जेईई मेन 2024 का सवाल जिसका ए ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट है जेईई मेन 2023 का सवाल है, द टोटल चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन ऑफ KMnO4 एंड Ki इन द एसिडिक मीडियम। समझिए, पोटेशियम और मैग्नीज जो है ना वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होगा मैग्नीज पे +2 आयन। ओके, अब टोटल चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज का पूछ रहा है कितना चेंज करेगा। तो जब मैग्नीज कितना से चेंज करेगा तो यहाँ पे मैग्नीज का निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो x + 1 × +1 + 4 × -2 = 0। तो x = क्या लिखेंगे, उधर जाएगा तो +8 और इधर -1, तो x का वैल्यू बन जाएगा +7। ये रहा आपका +7। ओके, अब यहाँ पे +2 है तो +7 से +2 मतलब आप निकाल दो n फैक्टर, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो n फैक्टर निकालोगे तो 1 × 7 - 2 तो ये आ जाएगा 5। इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन चेंज कर रहा है KMnO4 से Mn+2 में जा रहा है इन एसिडिक मीडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2023 का, सी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन है जहां पे डाइक्रोमेट आयन जो है वो एसिडिक मीडियम में क्रोमियम पे +3 में गया, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसी टाइप का। अब इसमें पूछ क्या रहा है, x y z का वैल्यू, x y और z। समझिए, अब यहां पर क्या, एक बार आप क्या करोगे, ये पूरे रिएक्शन को लिखोगे 2 - x H + 6 आयरन पे +2 चार्ज है, और यहाँ पर Y है क्रोमियम पे +3 चार्ज है, और 6 आयरन पे +3 है, और Z वाटर मोलेकुल है। राइट, आगे समझिए, यहां पर जब आप चार्ज निकालोगे तो यहां पर चार्ज आपका निकल जाएगा क्या, +6। यहां पर निकल जाएगा +6 चार्ज, यहां पे +3 चार्ज दे रखा है, +2 चार्ज +3 चार्ज। अब +6 से +3 में जाओगे और +2 से +3, जब चार्ज इंक्रीज करेगा तो प्रोसेस जो बनेगा वो ऑक्सीडेशन का। राइट, और चार्ज जब डिक्रीज करेगा, चार्ज जब डिक्रीज करेगा तो प्रोसेस जो बनेगा वो रिडक्शन का। अब रिडक्शन में ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और ये फेरस जो काम करेगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इन फैक्टर क्या होगा, तो इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इन फैक्टर बनेगा 2 × 6 - 3, तो ये बन जाएगा आपका 6। और इस रिड्यूसिंग एजेंट का इन फैक्टर क्या बनेगा, तो इन फैक्टर = क्या बनेगा, 1 × 3 - 2, तो ये बन जाएगा आपका 1। ओके, आगे समझिए, अब मोल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो Cr2O7 पे 2- है, बाई मोल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो फेरस आयन है, इक्वल टू इन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाई इन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Cr2O7 पे 2- + 6 मोल्स ऑफ फेरस Fe पे 2 प्लस XH+ से ये गया आपका Y क्रोमियम पे +3 प्लस 6 मोल्स ऑफ Fe पे +3 प्लस ZH2। अब आप गौर करो कि यहाँ पर 6 और 6 आयरन आपका बैलेंस है, क्रोमियम आपका 2 है, तो यहाँ पर Y के जगह पे आप क्या पुट करोगे, 2, तो आपका क्रोमियम बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और आयरन और क्रोमियम के अलावा इस इक्वेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने से पहले क्या करते हैं बैलेंस, तो चार्ज। तो समझिए, यहां पर चार्ज -2 है और यहां पे चार्ज +12 है। राइट, तो यहां पर चार्ज बनेगा +10, और यहां पर चार्ज आपका, इधर में चार्ज क्या है आपका +6 है और +18 है, तो यहाँ पे +24 चार्ज है। ओके,
अब यहाँ पर H प्लस दे रखा है, तो हाइड्रोजन के बाहर में अगर आप 14 को ऐड करोगे तो आपका चार्ज जो है वो 24 बन जाएगा। 14 और 10 24, दोनों साइड में चार्ज जो रहेगा वो इक्वल हो जाएगा इस टाइप से। जैसे ही ये चार्ज बैलेंस हुआ तो अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और उसमें पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 7 है और इस साइड में आपका 1 है, तो यहाँ पर जेड के बाहर में क्या करोगे, अब जैसे ही यहाँ पर 7 पुट करोगे तो आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ऑक्सीजन भी बैलेंस हुआ, तो अब जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस हुआ तो हाइड्रोजन आपका ऑटोमेटिक बैलेंस होगा, तो आपका बैलेंस इक्वेशन जो रहेगा वो सही रहेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 14 है, यहाँ पे 14 है, इट मींस दैट ये इक्वेशन जो है, रिएक्शन जो है वो सही है। तो यहाँ पर जेड का वैल्यू पूछ रहा था, एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स जो था वो आपका H प्लस था, तो यहां पर बन गया आपका 14। वाई क्या था आपका, तो क्रोमियम था, तो वाई का वैल्यू ये रहा आपका 2। और जेड क्या था, तो जेड आपका वाटर मोलिक्यूल था, तो जेड का वैल्यू बन गया आपका 7। तो इसका आंसर बना 14, 2 एंड 7 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी 2023 का सवाल है। इन अल्कलाइन मीडियम द रिडक्शन ऑफ पर मैग्नेट एनायन इन्वॉल्व इन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर तो चार्ज बनेगा +7, राइट, यहाँ पे +6 है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो 1 इंटू हाइयर चार्ज माइनस लोअर चार्ज, तो यहाँ पर 1 एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब MnO4 पे माइनस चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो Mn पे +6 में गया, क्योंकि यहाँ पर चार्ज जो बनेगा वो +7 एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो +6 में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे बन गया आपका क्या, 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा जेईई मेन 2023 का सवाल। इसमें पूछ क्या रखा, iO3 पे माइनस चार्ज प्लस I माइनस, इस यहाँ पर x है, ठीक है, और इसमें x का वैल्यू ही पूछ रखा है। ओके, तो इसमें भी क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, तो लिख लेंगे 2iO3 पे माइनस प्लस xi माइनस प्लस 12H प्लस, ये गया है 6 मोल्स ऑफ I2 प्लस 6 मोल्स ऑफ वाटर मोलिक्यूल, राइट। आगे समझिए, यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू -1, तो x का वैल्यू बनेगा -1, इधर से -6 तो +6, तो x का वैल्यू बन जाएगा +5। यहाँ रहा आपका +5, राइट, यहाँ -1, यहाँ पर 0। आगे समझिए, ये +5 से क्या है, 0 में गया है, और ये -1 से 0 में गया है, तो -1 से 0 में गया तो चार्ज इंक्रीज किया है, तो चार्ज जब इंक्रीज करेगा तो प्रोसेस जो बनेगा ऑक्सीडेशन का, और चार्ज जब डिक्रीज करेगा तो प्रोसेस जो बनेगा वो रिडक्शन का। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर एक बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और एक बार रिड्यूसिंग एजेंट का काम, ठीक है। तो यहां पर एन फैक्टर जो बनेगा, एन फैक्टर जो बनेगा वो बनेगा 1 इंटू 5 माइनस 0, तो 5, और यहां पर एन फैक्टर जो बनेगा वो बनेगा 1 इंटू 0 माइनस -1, तो 1। ओके, अब समझिए, iO3 पे माइनस चार्ज है अपॉन I माइनस, इसका एन फैक्टर कितना है, 5 है, और इसका 1 है, ठीक है। अब iO3 माइनस जो है सो 2 मोल है, तो यहां पर क्या करेंगे ना, ऊपर में 2 से और नीचे में 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये 2 मोल के लिए बन जाएगा। आगे समझिए, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 2 मोल्स ऑफ iO3 पे माइनस प्लस xi माइनस प्लस 12H प्लस एरो मार्क 6 मोल्स ऑफ I2 प्लस 6 मोल्स ऑफ वाटर मोलिक्यूल। ओके, आगे समझिए, अब यहां पर आपका आयोडीन यहां पर कितना है, यहां पे
6 2 जा 12 है और यहाँ पे आयोडीन 2 है, तो यहाँ पर आपका आयोडीन जो रहेगा I माइनस के बाहर में क्या लिखोगे 10। आयोडीन आपका बैलेंस रहा। ओके, आगे समझिए। अब आयोडीन के अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसको क्या करेंगे ना, उसके पहले चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर चार्ज है आपका -2, इधर चार्ज -10 है, -2 -10 और आपका +12 है, तो यहाँ पर चार्ज तो हो गया 0 और यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस है चार्ज से। अब चार्ज जब बैलेंस है तो क्या करेंगे, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन को जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है आपका 6 है और यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है 6 है। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन भी बैलेंस है और आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस है। इट मींस दैट यहाँ जो था x, यहाँ पर x जो था, यहाँ पर x जो था उसका वैल्यू क्या था 10। तो यहाँ पर C ऑप्शन जो रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेईई मेन 2021 का सवाल है। इसमें पूछ क्या रखा, इन माइनरली अल्कलाइन मीडियम थायोसल्फेट आयन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय MnO4। ये थायोसल्फेट आयन जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है MnO4, ठीक है से, तो ये जा रहा है MnO2 और सल्फेट आयन में। तो पूछा क्या है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन A। ओके, तो ये जो अब ये जो सल्फेट में गया ना, इसी का पूछ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का, ठीक है। सल्फेट आयन में सल्फर का पूछ रहा है, तो सल्फर का जब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो x + 4 इंटू -2 इक्वल टू -2, तो x का वैल्यू क्या बनेगा -2 + 8, तो x इक्वल टू +6। तो यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो बन जाएगा वो +6। तो आंसर क्या लिखेंगे यहां पर 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समझिए, जेईई मेन 2021 का सवाल है, द रिएक्शन ऑफ सल्फर इन अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन जैसे ही लिखे मतलब समझना है आपको कि बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहा है। ओके, मीडियम इज गिवन बिलो। अब यहाँ पर S8 है और ये बेसिक मीडियम में OH माइनस है, यहाँ पर A लिखा हुआ है इन एक्वस, और ये B है सल्फाइड आयन है, प्लस C है, H2O3 पे 2- यहाँ पर C है और यहाँ पर D है H2O इन लिक्विड। ओके, अब A का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है कितना मोल OH माइनस रहेंगे। तो यहाँ पर चार्ज क्या रहेगा आपका, चार्ज 0 रहेगा। यहाँ पर 0 से -2 में जा रहा है और यहाँ पर जब आप चार्ज निकालोगे तो 2x + 3 इंटू -2 इक्वल टू -2, तो 2x इक्वल टू -2 + 6, तो 2x का वैल्यू +4, तो x का वैल्यू बनेगा +2, ठीक है। तो यहां पर चार्ज क्या लिखोगे +2। अब यहां पर क्या 0 से +2 में जाएगा तो चार्ज इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बनेगा, और यहां पर 0 से -2 में जाएगा तो प्रोसेस बनेगा रिडक्शन का। ओके, आगे समझिए। अब यहाँ पर सल्फर 8 है। ओके, अब जब सल्फर 8 है, जब इसको बैलेंस आप करोगे तो समझो ऐसे ही बैलेंस कर देते हैं। जब यहाँ पर सल्फर को आप बैलेंस करोगे ना तो यहाँ पर 4 और 4 लिखोगे, और 4 और 4 करने के लिए यहाँ पर 4 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पे सल्फर 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 4 बन जाएगा। तो 4 और 4 से 8 बन जाएगा एसिड। ओके, आगे समझिए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने से पहले चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो चार्ज को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर चार्ज है आपका -8 और ये है आपका 2 2 जा 4, तो -4, तो टोटल चार्ज बन रहा है -12 और OH माइनस है। तो यहाँ पर A का वैल्यू अगर आप 12 लिखोगे तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, सही है, -12। यहाँ पे एक जगह पे 12 पुट करेंगे तो
चार्ज बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद क्या, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो इधर आपका ऑक्सीजन 12 बनेगा और इधर आपका 3 2 जा 6 बनेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, तो डी के जगह पे आप क्या करोगे, 6 पुट करोगे तो आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस हो तो हाइड्रोजन को चेक करेंगे, अगर वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो रहा है इसका मतलब ये रिएक्शन जो है आपका बैलेंस्ड रिएक्शन है। ओके, अब हाइड्रोजन को चेक करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है और 6 2 जा 12 है, इसका मतलब ये रिएक्शन जो है सो बैलेंस है। इट मींस दैट ए का वैल्यू जो है वो रहेगा आपका 12। तो यहाँ पर एक जगह पे क्या लिखेंगे 12, यही आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा जो जेईई मेन 2021 में क्वेश्चन आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में समझना है। समझिए, जैसे क्लास 10th में पढ़े थे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, उसी टाइप का यहाँ भी रिएक्शन है। यहाँ पे फर्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिप्रेजेंटेशन को समझिए, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर ए और बी जो है ना आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट सी का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, मतलब यहाँ पे कार्बन जो है ना सॉलिड फेज में O2 के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों जो है ना वो कंबाइन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन जो है ना वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ओके, यहाँ पर मैग्नीशियम जो है ना वो नाइट्रोजन गैस से रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और मैग्नीशियम नाइट्राइड कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो सिंगल प्रोडक्ट का ये फॉर्मेशन कर रहा है। इट मींस दैट ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट, यहाँ पर मीथेन जो है ना इसको O2 के साथ रिएक्ट करवाया है तो CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। अगर आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाओगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल का ही फॉर्मेशन होता है। तो दीज आर एग्जांपल्स आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या, एक सिंगल मोलेकुल जो है वो 2 और मोर देन 2 मोलेकुल में ब्रेक डाउन कर जाएंगे, डिकम्पोज कर जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन है ए बी एक कंपाउंड है जो ए और बी में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, तो डिकम्पोज कर रहा है। जहां से यहाँ पे वाटर मोलिकुल है, जब इसको हिट किए हैं तो H2 और O2 में ब्रेक कर गया है और जब इसको बैलेंस करेंगे तो आप यहाँ पर 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट, नाइट्रोजन हाइड्राइड को जब हिट किए हैं तो सोडियम हाइड्राइड को जब हिट किए हैं तो सोडियम और हाइड्रोजन गैस में डिकम्पोज किया है। जब इसको आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 से लिखोगे, यहाँ पे 2 से लिखोगे तो ये भी क्या एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। ओके, यहाँ पे KClO3 को जब हिट की है तो पोटेशियम क्लोराइड और O2 गैस में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, तो जब यहाँ पर आप 3 से लगाओगे यहाँ पे 2 लगाओगे तो ये बैलेंस हो जाएगा ऑक्सीजन, और जब यहाँ पे 2 से करोगे तो KCl भी बैलेंस हो जाएगी। तो दीज आर एग्जांपल फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होंगे है ना, एक कंपाउंड के लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेंगे और अनदर एलिमेंट या अनदर रेडिकल या चार्ज ऑफ अनायन से रिएक्ट करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। मतलब समझिए, यहाँ पर YZ है और यहाँ पर X है। सपोज दैट यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या बनता है कि X जो होना चाहिए वो मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अनदर कंपाउंड ऑफ पॉजिटिव आयन। मतलब यहाँ पर प्लस वाला चार्ज है, यहाँ पर मेटल डिस्प्लेसमेंट है। मेटल बोले तो एटम पे चार्ज जो होना चाहिए वो पॉजिटिव, क्योंकि मेटल का टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर प्लस चार्ज डेवलप कर जाता है।
तो ये X जो होना चाहिए वो मोर रिएक्टिव, और मोर रिएक्टिव इस Y को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा और Z के साथ कंबाइन करके XZ का फॉर्मेशन करेगा और Y निकल जाएगा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो ये जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए, और होता भी है। जिंक जो है सो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से। अब ये क्या करेगा, जिंक जो है ना वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा और कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। नेक्स्ट, यहाँ पर कैल्शियम जो है ना वेनेडियम को डिस्प्लेस करेगा और कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और वेनेडियम को डिस्प्लेस कर देगा। तो इस टाइप के रिएक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं। अगर ये मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप जो बनेगा वो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझिए। यहां पर सोडियम जो है वो नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन जो होते हैं वो नॉन मेटल, तो जब नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा और ऑक्सीजन के साथ जब इसको आप ब्रेक करोगे तो H प्लस और OH माइनस, तो जब ये नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा और OH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो नॉन मेटल है वो क्या मोलेकुल के टर्म में बाहर निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर आयरन जो है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन जो होते हैं वो नॉन मेटल, इसको डिस्प्लेस करेगा और ये जो है मोलेकुल के टर्म में H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Fe2O3 का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर अगर नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है मेटल, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कहलाएगा वो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा आपका मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आर a special type of redox reaction in which an element in one oxidation state is simultaneously oxidized and reduced। मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें एक मोलेकुल के एक एलिमेंट जो रहेंगे वो एक बार ऑक्सीडाइज होंगे और अदर बार में क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। मतलब एक बार चार्ज जो है ना वो चार्ज जो है सो इंक्रीज करेगा और एक बार में चार्ज जो है ना वो डिक्रीज करेगा। ओके, मतलब समझिए यहाँ पर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड में अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 2x प्लस 2 इंटू प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x का वैल्यू क्या बनेगा, -2, तो x का वैल्यू बन जाएगा -1। ओके, अब यहाँ पर बन गया -1 चार्ज। अब यहाँ पर चार्ज क्या है, 0। जब यहाँ पर आप x का वैल्यू, ये ऑक्सीजन का वैल्यू निकालोगे तो x प्लस 2 इंटू प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या बनेगा, -2, तो यहाँ पर -2। आगे समझिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये -1 से -2 में जा रहा है और -1 से 0 में जा रहा है। मतलब एक बार यहाँ पर चार्ज जो है सो इंक्रीज कर रहा है और एक बार चार्ज जो है सो डिक्रीज कर रहा है। तो जब यहाँ पर चार्ज इंक्रीज करेगा तो प्रोसेस जो बनेगा वो ऑक्सीडेशन का बनेगा, चार्ज अगर डिक्रीज करेगा तो प्रोसेस जो बनेगा वो रिडक्शन का बनेगा। मतलब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो तो उस टाइप के रिएक्शन को कहते क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, और भी एग्जांपल को समझेंगे इसके बाद। समझिए, ये रहा जेईई मेन 2024 का सवाल है, क्वेश्चन पूछ कर रहा है, सो समझिए। अमॉन्ग द फॉलोइंग हैलोजेंस F2Cl2 Br2 एंड I2 व्हिच कैन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब F2Cl2 Br2 और I2 जो मोलेकुल दे रखा है, इसमें कौन कौन सा मोलेकुल जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वही देगा जो एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, प्लस वाला में भी माइनस वाला में भी। बट आपको पता होना चाहिए ये फ्लोरीन जो है ना वो ऑलवेज, फ्लोरीन जो होते हैं वो ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करते हैं
वो -1, हमेशा -1 ही शो करेगा। मतलब फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव शो नहीं करते हैं। अगर पॉजिटिव शो नहीं करेंगे इट मींस दैट फ्लोरीन जो है वो कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, फ्लोरीन से जो मोलेक्युल बनेगा F2 वो कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इट मींस दैट फ्लोरीन तो होगा ही नहीं। तो कौन सा होगा? तो यहाँ पे फ्लोरीन है तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, यहाँ पे फ्लोरीन है तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ओनली फ्लोरीन, ये रॉन्ग। यहाँ पर Cl2 है, Br2 I2, मतलब ऑप्शन डी जो रहेगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेईई मेन 2024 का सवाल है और मैचिंग टाइप सवाल है। समझिए, यहाँ पर सोडियम है, O2 है, NO बना, मतलब ये दोनों कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना है। इट मींस दैट ये क्या है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ये ऑप्शन मिल जाएगा 4 वाले में। नेक्स्ट, ये सिंगल मोलेकुल जो है वो डिकम्पोज कर रहे हैं 2 और मोर देन 2 में। ठीक है, यहाँ पर 3 में कर रहा है। इट मींस दैट ये जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो ये बन जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट, ये सोडियम जो है ना वो H2O में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है और हाइड्रोजन जो होते हैं वो होते हैं आपके नन मेटल। इट मींस दैट ये जो है ना वो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और डिस्प्लेसमेंट में कौन सा है? नन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट यहाँ पे ऑप्शन में नन मेटल देने नहीं रखा है, तो आप डिस्प्लेसमेंट को ही टिक लगा लो। अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है एक बार ऑक्सीडाइज करेगा और अदर वे में रिड्यूस करेगा। मतलब ये रिएक्शन जो है वो कहलाएगा आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप चार्ज निकालोगे तो x + 3 × -2 = -1, तो x = -3 + 6, तो x = +5। यहाँ पर अगर आप चार्ज निकालोगे तो x + 2 × -2 = -1, तो x = -1 और ये +4, तो x = +3। यहाँ पर अगर आप निकालोगे तो x + 2 × -2 = 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा? +4। ठीक है, तो +4 से +5 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन और +4 से +3 में जा रहा है तो रिडक्शन। मतलब एक ही रिएक्शन में नाइट्रोजन से एक बार ऑक्सीडाइज कर रहा है और एक बार रिड्यूस कर रहा है। इट मींस दैट ये जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब मैच कर लेंगे ऑप्शन को, तो 1 का 4 बनेगा, तो 1 का सेकंड बना है तो गलत है, 1 का थर्ड बना है तो गलत है, 1 का फर्स्ट बना तो गलत है, 1 का 4 ये सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे समझिए, 1 का 4 रहा और बी का आपका फर्स्ट रहा तो यहां भी सही है। सी का आपका कहाँ रहा? सी का सेकंड रहा तो ठीक है और डी का थर्ड रहा ठीक है। मतलब सी जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेईई मेन 2024 का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? कौन करेगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये 4 में? तो कॉपर +1 है, 0 है। यही तो है, +1 से +2 में हुआ तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस और +1 से 0 में गया तो रिडक्शन का प्रोसेस। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है। इट मींस दैट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ये। ओके, और भी यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड, समझिए। सेकंड ऑप्शन को अगर चेक करेंगे तो MnO4 पे 2- है, यहाँ पर चेक करेंगे तो मैग्नीज +6 शो करेगा और MnO4 पे माइनस चार्ज है तो यहाँ पे +7 शो करेगा और MnO2 है तो यहाँ पे +4 शो करेगा। तो +6 से +7 में गया, +6 से +4 में गया, तो हाँ ऑप्शन सेकंड भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट KMnO4 है, यहाँ पर K2 है, MnO4 है और यहाँ पर MnO2 है, तो यहाँ पे तो +4 शो करेगा, यहाँ पे +7 शो करेगा, -8 +2 तो +6 शो करेगा। तो +7 से +6 ये दोनों में क्या डिक्रीज ही कर रहा है, मतलब थर्ड तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट MnO2 यहाँ पर 2 से 1 में जा रहा है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, 1 से 2 में जाना चाहिए। एक बार ऑक्सीडाइज और अदर वे में
रिड्यूस्ड। ओके, तो मतलब आपका ऑप्शन जो बनेगा वो ए बनेगा, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन। अब रिड्यूसिंग एजेंट का पूछ रहा है क्या, इक्विवेलेंट वेट। समझिए Na2H2O3 है, यहाँ पर आयोडीन है, ये गया आपका Na2H4O6 प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम आयोडाइड। यहाँ पे क्या, तो सल्फर का निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2x प्लस 2 इंटू प्लस 1 प्लस 3 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू क्या बनेगा, तो इधर जाएगा तो ये प्लस 6 और ये माइनस 2, तो 2x इक्वल टू बनेगा आपका प्लस 4, तो x का बनेगा प्लस 2, यहाँ पे प्लस 2, यहाँ पर क्या बनेगा, तो 4x प्लस 2 इंटू प्लस 1 प्लस 6 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू इधर से प्लस 12 और इधर से माइनस 2, तो x का वैल्यू बन जाएगा आपका प्लस 10। 4x इक्वल टू, तो x का वैल्यू बन जाएगा 5/2। राइट, अब यहां से n फैक्टर आपको निकालना है, तो n फैक्टर जब आप निकालोगे तो क्या लिखोगे, 2 इंटू, अब 2 और 5/2 में 5/2 चार्ज जो है सो बड़ा है, तो 5/2 माइनस 2, तो 2 इंटू आपका क्या बनेगा 1/2, तो ये से ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। अब इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है और m जो है सो मोलिकुलर वेट है, तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला जो बनता है, इक्विवेलेंट वेट इसका फॉर्मूला बनता है मोलिकुलर वेट बाय n फैक्टर। अब यहाँ पर मोलिकुलर वेट को m से रिप्रेजेंट किया, तो m और n फैक्टर आपका 1 है, तो इक्विवेलेंट वेट जो बन जाएगा m, मतलब ऑप्शन ए जो रहेगा वो रहेगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन द फॉलोइंग रिएक्शन क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड OH माइनस इतना इतना इतना, समझिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ ए एंड बी और नॉन ऑफ दीज। ठीक है, यहाँ पर चार्ज निकालोगे तो +3 आएगा, यहाँ पे 4 2 जा 8 माइनस 8, तो यहाँ पे +6 आ जाएगा, यहाँ पे -6, तो यहाँ पे आ जाएगा +5 चार्ज बनेगा, और यहाँ पे -1 है, तो +3 से कहा गया +6 में गया, तो यहाँ पर चार्ज बढ़ गया, तो ये प्रोसेस में क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन। ओके, अब यहाँ पे +5 से कहा गया है तो -1 में गया है, तो डिक्रीज किया, तो ये प्रोसेस होगा रिडक्शन का। ठीक है, इट मींस दैट क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrOH का होल थराइज जो होगा ऑक्सीडेशन के केस में ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पर IO3 माइनस जो है रिडक्शन के केस में ये होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब समझिए IO3 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है, और यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। डी तो आपका नॉन ऑफ दीज है, तो रॉन्ग ऑप्शन है। समझिए इन द आयोनिक रिएक्शन इक्वेशन, यहाँ पर XBrO3 पे माइनस है, ये क्रोमियम है, Br2 में गया है, तो यहाँ पर चार्ज जो बनेगा वो चार्ज बनेगा आपका +5 -6 से, और यहाँ पर चार्ज बनेगा 0, यहाँ पे +3 है, और यहाँ पे चार्ज बनेगा आपका -8 -1 तो ये चार्ज बनेगा +6। आगे समझिए, अब ये +5 से कहा गया, +5 से गया 0 में, तो यहाँ पर चार्ज जो है ना वो डिक्रीज किया, बोले तो रिडक्शन का प्रोसेस बना। अब यहाँ पर +3 से कहा गया है तो +6 में गया है, तो यहाँ पर चार्ज इंक्रीज किया, तो ये प्रोसेस बना ऑक्सीडेशन का। ओके, इट मींस दैट ये +5 जो है BrO3 माइनस जो है वो है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पर क्रोमियम पे +3 जो है ये है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब इसका जब n फैक्टर निकालोगे, इस रिड्यूसिंग एजेंट का n फैक्टर निकालोगे, तो 1 × 6 - 3, तो ये बनेगा आपका 3। जब इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का n फैक्टर निकालोगे
इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर, तो एन फैक्टर आप निकालोगे तो यहाँ पे 1 इंटू 5 माइनस 0, तो ये बन जाएगा आपका 5। ओके, आगे समझिए। अब करते क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कर दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो यहां पर 3 मोल्स ऑफ BrO3 पे माइनस चार्ज प्लस 5 मोल्स ऑफ क्रोमियम आयन प्लस जेड वाटर मोलेकुल एरो मार्क, क्या लिखेंगे यहाँ पे Br2 प्लस HCrO4 माइनस प्लस H प्लस। ओके, लिख दिया हमने। अब यहाँ पे ब्रोमीन को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ पे क्या है आपका 3 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ब्रोमीन को बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6 बन जाएगा। ठीक है, तो इस ब्रोमीन को बैलेंस करने के लिए आप करो क्या, दोनों साइड क्या करो, यहाँ पर 3/2 लगाओगे ना, तब तो ब्रोमीन बैलेंस ये होगा। अब दोनों साइड क्या करो, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो बनेगा वो बन जाएगा आपका 6 और यहां पर बन जाएगा आपका 10। यहां पर Z जो रहेगा वो आपका 2Z बन जाएगा। ओके, यहां पर 3/2 जो रहेगा वो बन जाएगा आपका 3 और यहां पर बन जाएगा आपका 2 और यहां भी बन जाएगा आपका 2। जो भी नंबर रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, आगे समझिए। अब इसमें क्या, ब्रोमीन तो बैलेंस हुआ, अब क्रोमियम को बैलेंस करना है। क्रोमियम यहाँ पे 10 है और क्रोमियम यहाँ पे क्या है आपका 2 है, तो क्रोमियम को बैलेंस करेंगे 10 से, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रोमियम आपका बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे लगा देंगे 10, आपका क्रोमियम बैलेंस रहा। ठीक है, यहाँ से 2 को रिमूव कर देंगे। आगे समझिए, क्रोमियम बैलेंस रहा, ब्रोमीन बैलेंस रहा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, सॉरी पहले चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो चार्ज यहाँ पर क्या है -6 है और यहाँ पर क्या है +30 है और यहाँ पर चार्ज क्या है आपका -10 है। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज क्या बनेगा आपका +24 और यहाँ पर चार्ज क्या है -10 है। तो यहाँ पर कितना पुट करोगे, तो आप यहाँ पे अगर आप पुट कर दो 24 है ना, यहाँ पर अगर आप 34 पुट कर दो तो 34 में से 10 गया तो 24 बचेगा आपका। ठीक, आगे समझिए। चार्ज आपका बैलेंस रहा। अब चार्ज बैलेंस करने के बाद क्या करोगे, आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है आपका 6 3 18 और यहाँ पे 2Z है, इधर कर लेते हैं ऑक्सीजन को। यहाँ पर ऑक्सीजन है आपका, समझिए ऑक्सीजन है आपका 4, यहाँ पर 40 है ऑक्सीजन, 10 4 जा 40 और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 18 है। तो 18 है तो यहाँ पर जो रहेगा वो 22 रहेगा, 22 और 80 जो रहेगा वो आपका 14 कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पे 22 लगा दिया। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस रहा। ऑक्सीजन बैलेंस है तो हाइड्रोजन जो रहेगा वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। तो 22 दूना 44, हाइड्रोजन आपका 44 इधर रहा और हाइड्रोजन यहाँ 34 और 10 44 सब हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वो पूरी तरह से बैलेंस हो गया। ओके, अब आपको बताना है एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो एक्स BrO3 माइनस के बाहर में ये कितना है, तो ये है आपका 6। ठीक है, 6 कहाँ है 6, तो ये ऑप्शन गया। y कितना आपका 10 है, तो ये गया ऑप्शन, ये गया ऑप्शन, y यहाँ पर 10 है और z आपका 22 है, तो मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट
of the phosphorus atom in H3PO2, H3PO4, H3PO3 and H4P2O6 is। अब क्वेश्चन समझिए, इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है और अरेंज करना है एक ऑर्डर में, ठीक है। तो H3PO4 में अगर फॉस्फोरस का निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको कुछ x मान लो, तो x प्लस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 3 इंटू प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 8, तो x का वैल्यू बन जाएगा प्लस 5, ठीक है। H3PO4 निकाल दिए हम लोग। H3PO2 में जब निकालेंगे फॉस्फोरस का, तो x प्लस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 3 इंटू प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू बनेगा इधर से माइनस 4 तो उधर प्लस 4 और माइनस 3, तो x का वैल्यू बन जाएगा प्लस 1, राइट। अब H3PO2 निकाल दिया, H3PO4 निकाल दिया। अब H3PO3 में समझ लीजिए फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो x प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 3 इंटू प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू जो बनेगा वो माइनस 6 है, तो इधर प्लस 6 और इधर माइनस 3, तो x इक्वल टू प्लस 3 बन जाएगा। नेक्स्ट, अब H4P2O6, H4P2O6 में फॉस्फोरस को अगर कंसीडर करो तो 2x प्लस 6 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इंटू प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू इधर से माइनस 4 और इधर से माइनस 12, तो उधर प्लस 12, तो 2x इक्वल टू क्या बनेगा, तो प्लस 8, तो x का वैल्यू बन जाएगा प्लस 4, राइट। अब सबसे ज्यादा किसका है, तो H3PO4 का है। H3PO4, H3PO4, H3PO4 रॉन्ग बन गया 2। उसके बाद कहा है, तो प्लस 4 में है H4P2O6, H4P2O6 ये रॉन्ग, ऑप्शन इज करेक्ट। अब उसके बाद H3PO3 प्लस 3 है और आपका प्लस 1 है, तो ऑप्शन ए जो बनेगा वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, when white phosphorus react with caustic soda, the product are PH3 and NaH2PO2। समझिए, ये फॉस्फोरस है, कॉस्टिक सोडा NaOH, ठीक है, और ये बन गया PH3 और NaH2PO2। द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा रिएक्शन है, तो फॉस्फोरस यहाँ पे 0 में है, यहाँ पे फॉस्फोरस का निकालोगे तो x प्लस 3 इंटू प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू बनेगा माइनस 3, और यहाँ पे फॉस्फोरस अगर आप चेक करो तो x प्लस 1 इंटू प्लस 1 प्लस 2 इंटू प्लस 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या बनेगा आपका, इधर से -4 तो इधर से +4, इधर से -2, इधर से -1, तो x इक्वल टू आपका बन जाएगा +1, ठीक है, -4, हाँ +1 बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे +1 और यहाँ पे लिखेंगे -3 और यहाँ लिखेंगे 0, तो 0 से -3 में और 0 से +1 में एक जगह इंक्रीज किया, तो ये प्रोसेस जो बनेगा ऑक्सीडेशन का, और यहाँ पे डिक्रीज किया तो ये जो प्रोसेस बनेगा वो रिडक्शन का। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली है, इट मींस दैट ये जो रिएक्शन है वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द फॉलोइंग बैलेंस रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है और सल्फर डाइऑक्साइड का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताना है। ओके, चलिए, तो पहले तो इस रिएक्शन को लिख देंगे। यहां पर मैग्नीज पे +2 चार्ज रहा इन एक्वस, प्लस हाइड्रोजन सल्फेट यहां रहा, HSO4 पे -8 हाइड्रोजन सल्फेट आयन रहा ये। ओके, अब क्या करेंगे ना, इसको पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट निकालेंगे, उसका इन फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर चार्ज जब निकालेंगे तो +7 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज दे रखा है, यहाँ पर -4 तो ये रहा आपका +4, और यहाँ पर -8 -1 +1 तो यहाँ पर आ जाएगा +6। ओके,
अब यहाँ पर +7 से +2 में गया और +4 से +6 में गया, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पर रिडक्शन होगा। ठीक, आगे समझिए, ये जो MnO4 पे माइनस चार्ज है ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और ये काम करेगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट का। तो ये जब रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा तो इसका इन फैक्टर जो निकालेंगे वो निकल जाएगा 1 × 6 - 4, तो ये निकल जाएगा 2। यहां से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अगर इन फैक्टर अगर निकालोगे तो 1 × 7 - 2, तो ये निकल जाएगा 5। अब क्या करेंगे, MnO4 पे माइनस चार्ज अपॉन SO2 इक्वल टू, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इन फैक्टर है 5 और इस SO2 का इन फैक्टर है 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ MnO4 पे माइनस चार्ज प्लस 5 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू मैग्नीज आयन Mn पे 2 प्लस हाइड्रोजन सल्फेट आयन। ओके, यहां भी ये एक्वस फेज में है, ये भी आपका एक्वस फेज में है। अब क्या करेंगे इसमें, अब करेंगे हम लोग सल्फर और मैग्नीज को बैलेंस। तो यहाँ पे मैग्नीज 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीज बैलेंस, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सल्फर बैलेंस, राइट। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पहले चार्ज को बैलेंस करेंगे तो चार्ज यहाँ पे -2 है और इधर चार्ज आपका +4 है और इधर -5 है, तो यहाँ पर चार्ज बन जाएगा -1 और एसिडिक सॉल्यूशन में है तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक H+ को ऐड कर देंगे, राइट। तो आपका चार्ज हो जाएगा बैलेंस। ठीक है, आपका चार्ज हो जाएगा यहाँ पे बैलेंस। अब जैसे ही चार्ज बैलेंस हुआ तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और हाइड्रोजन जो है सो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 2 जा 8 है और 5 2 जा 10 है, तो इधर हुआ आपका ऑक्सीजन हुआ 18 और यहाँ पर आपका 20 है। मतलब आपका 2 ऑक्सीजन इधर लेफ्ट साइड में कम है और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए करते क्या है, तो वाटर मोलिक्यूल को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 2 वाटर मोलिक्यूल को ऐड कर लेंगे, राइट। जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस हुआ तो हाइड्रोजन जो रहेगा वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएंगे। तो 2 2 जा 4 + 1 5 और यहाँ पर 5, इट मींस दैट ये जो रिएक्शन है, इक्वेशन है, वो बैलेंस है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो आपका आंसर जो बनेगा वो 5 बनेगा। इट मींस दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एडेड टू एसिडिफाइड सॉल्यूशन टू डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 पे 2- और डीप ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमिक पेरोक्साइड बनता है, CrO5 इज formed, right? Then oxidation state of CrO5 is, तो आपसे पूछ क्या रहा है, CrO5 का ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगा CrO5 में, समझिए। यहाँ पर अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो x + 5 × -2 = 0, तो x का वैल्यू बन जाएगा +10, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए +6। तो समझिए क्या करेंगे, अब पेरोक्सी लिंकेज में जाएगा, क्रोमियम जो होते हैं CrO5 वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं और यहां पर बनता है आपका पेरोक्सी लिंकेज। और पेरोक्सी लिंकेज में पर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो बनता है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट बनते हैं, राइट। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन जो है सो पेरोक्सी लिंकेज में और ये क्रोमियम है, तो x + 4 पेरोक्सी लिंकेज में, तो 4 × -1 + 1 × -2 = 0। तो x का वैल्यू जो बनेगा वो +2 और +4, तो x का वैल्यू बन जाएगा +6। इट मींस दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5 = +6। तो ऑप्शन सी जो रहेगा वो रहेगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ N इन द मोलिकुलर फॉर्मूला BeN
Al2SI6O18। तो ऑक्सीजन पे चार्ज -2, तो यहाँ से बन जाएगा आपका -36, यहाँ पे +4, तो यहाँ से बन जाएगा आपका +24। एल्युमिनियम पे +3 चार्ज, तो यहाँ से बन जाएगा +6 और +24, तो ये बन जाएगा कितना, +30 और 30 है, और यहाँ -30 है, और इसका चार्ज जो है वो 0 है, न्यूट्रल स्पीसीज है। तो यहाँ पर चार्ज जो बनेगा टोटल वो बन जाएगा आपका +6, और बेरिलियम पे चार्ज होता है +2, तो यहाँ पर N जो बनेगा वो 3, तब तो यहाँ पे 2 3 3 जा 6 +6, तो +6 और +30 ये दोनों का सम बन जाएगा +36, और -36 से कैंसिल आउट ये होकर चार्ज बन जाएगा आपका 0, न्यूट्रल। ओके, इट मींस दैट N का वैल्यू जो रहेगा वो आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। समझिए कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, Cu2O प्लस 2 मोल्स ऑफ H+ से यहाँ पे कॉपर गया, यही तो लग रहा है, 2+ है, कॉपर है, 0 है, +2 है, और यहाँ से निकालेंगे तो 2x + 1 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू +2, तो x का वैल्यू आ जाएगा +1। तो +1 से गया 0 में, और +1 से गया +2 में, तो यहाँ पर बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे घट गया तो रिडक्शन। दैट मीन्स क्या, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन, समझिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो X+, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो 1 × 0 + 3 × -1 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 और -3, तो इधर आएगा तो +3, तो x का वैल्यू बन जाएगा +2। इट मींस दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम इन दिस कॉम्प्लेक्स इक्वल टू +2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इन द रिएक्शन। समझिए यहाँ पर NaOH है और H3PO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, और NaH2PO4 बनाना प्लस वाटर मोलिक्यूल। आपसे पूछ क्या रहा है कि इस फॉस्फोरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो ये रहा आपका NaOH प्लस H3PO4 से क्या है NaH2PO4 प्लस वाटर मोलिक्यूल, राइट। यहां से अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो x + 4 × -2 + 3 × -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +5, तो यहाँ लिखेंगे +5, और यहाँ पर जब आप निकालोगे तो यहाँ पे आपका निकल जाएगा x + 4 × -2 + 1 × +1 + 2 × +1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या रहेगा आपका +8 और आपका -3, तो +5। ध्यान रखेंगे जहां भी ये सेम आ जाए ना, तब क्या करेंगे उसको समझिए। ये आपका क्या था, एसिड था, और ये क्या था आपका बेस है, और ये क्या आपका सॉल्ट है, और ये क्या आपका वाटर है। तब ये रिएक्शन क्या शो करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पूछ क्या रहा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इन द रिएक्शन। तो ये अब इस एसिड को कैसे आप ब्रेक करोगे, H+ H2PO4 पे माइनस चार्ज, यहां से कैसे ब्रेक करोगे Na+ OH-, तब तो ये Na+ इसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा NaH2PO4, और यहां से वाटर मोलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, इट मींस दैट यहां से इसका N फैक्टर जो बनेगा वो 1 बनेगा। ठीक है, अब 1 बनेगा तो इसके लिए इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, मोलेकुलर वेट अपॉन
एन फैक्टर, और मोलिकुलर वेट H3PO4 का आप जब निकालोगे तो H3PO4 का निकालोगे तो 3 प्लस फॉस्फोरस 31 प्लस 64, तो 4 प्लस 5 और प्लस 3 8 6 3 9 98, तो 98 बाई 1, तो ये आ जाएगा 98 आपका इक्विवेलेंट वेट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द फॉलोइंग रिएक्शन फॉस्फोरस एक बेस के साथ वाटर के साथ दो कंपाउंड बनाया और इसमें पूछ रहा है कि ऑक्सीडाइज है या रिड्यूस है या दोनों है या कोई नहीं है। ओके, समझिए, 4 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस है, 3 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, 3 मोल्स ऑफ वाटर मोलिक्यूल है, और ये गया 3 मोल्स ऑफ AH2PO2, और ये फॉस्फीन है। राइट, फॉस्फीन में अगर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो -3, यहाँ पे निकालेंगे तो -4 +1 +2, तो आपका निकल जाएगा आपका +1। राइट, और यहाँ पे निकल जाएगा 0, तो 0 से +1 में गया और 0 से -3 में गया, तो 0 से +1 में गया, इंक्रीज किया, तो ये प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन का, और ये प्रोसेस जो होगा वो होगा आपका रिडक्शन का। तो ऑक्सीडेशन भी कर रहा है और रिडक्शन भी कर रहा है, मतलब फॉस्फोरस इज बोथ ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस्ड, बोले तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वेनेडियम इन दिस कंपाउंड। चलिए वेनेडियम का निकालना है, तो यहाँ पर हमने x मानेंगे तो 10x बन जाएगा, प्लस सीजियम हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, तो +1 4 इंटू +1 +1 इंटू +1 +1 इंटू +1 प्लस 28 इंटू -2, कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0, तो 10x +4 +1 +1 -56 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू क्या बनेगा 56 और 4 5 6 -6, तो 10x इक्वल टू 50, तो x का वैल्यू बनेगा +5, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन I2H2O3 से I- इतना इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोडीन इन द इक्वल, आयोडीन का पूछ रहा है इक्विवेलेंट वेट, तो यहाँ पर आपका 0 है, यहाँ पे -1 है, इसका n फैक्टर आप निकाल लो, तो n फैक्टर निकालोगे तो 2 इंटू 0 -1, तो यहाँ से n फैक्टर निकल जाएगा 2। राइट, अब इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो मोलिकुलर वेट अपॉन n फैक्टर, तो मोलिकुलर वेट बाई 2, मोलिकुलर वेट बाई 2, ऑप्शन ट्वाइस इट्स मोलिकुलर वेट गलत है, ट्वाइस तो नहीं हाफ है, इट्स मोलिकुलर वेट गलत है, हाफ इट्स मोलिकुलर वेट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1/4 नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इक्विवेलेंट weight of KMnO4 in acidic medium, a neutral and strong alkaline medium respectively, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे। ठीक है, समझिए, एसिडिक मीडियम में KMnO4 जो है वो Mn+2 में जाएगा, तो यहाँ पर +7 से +2 में जाएगा, यहाँ +7 से +6 में जाएगा, यहाँ +7 से +4 में जाएगा। राइट, तो यहाँ पर n फैक्टर जो बनेगा वो बनेगा आपका 5, इस केस में n फैक्टर जो बनेगा वो बनेगा आपका 1, और इस केस में n फैक्टर जो बनेगा वो बनेगा आपका 3। ओके, आगे समझिए, अब ये तीनों का अगर मोलिकुलर वेट अगर कंसीडर कर ले m, तो ऑप्शन जो बनेगा वो m/5 m/1 और m/3, ऑप्शन चेक कर लीजिए, m/5 m/5 m/3 m। अब देखिए, पहले दिया एसिडिक फिर न्यूट्रल, एसिडिक के बाद न्यूट्रल दिया, उसके बाद बेसिक दिया, तो m/5 m/3 m, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन द करेक्ट कोएफिशिएंट फॉर द बैलेंस रिएक्शन। समझिए, अब यहां पर क्या है ना कि पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट निकालेंगे,
तो यहाँ पर आपका +7 है और यहाँ पे +2 है, तो +7 से +2 में गया तो डिक्रीज किया तो रिडक्शन। और यहाँ पर C2O4 पे 2 माइनस चार्ज है -8, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -8 -2 है तो इधर आएगा +6, तो यहाँ पर आ जाएगा +3। ठीक है, +3 से आ गया आपका -4, +4 में आया, तो +3 से +4 में आया, तो ये प्रोसेस बन गया ऑक्सीडेशन का। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया आपका MnO4 पे माइनस चार्ज, और रिड्यूसिंग एजेंट जो हो गया वो आपका ऑक्सलेट आयन C2O4 पे 2 माइनस, राइट। इसका अगर आप n फैक्टर निकालोगे, n फैक्टर निकालोगे तो कितना निकल जाएगा n फैक्टर, यहां से 1 × 7 - 2 तो 5, और इसका अगर आप n फैक्टर निकालोगे तो n फैक्टर निकल जाएगा 2 × 4 - 3, तो ये निकल जाएगा 2, राइट। अब क्या करेंगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय मोल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल टू n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय n फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 MnO4 पे माइनस चार्ज प्लस 5 मोल्स ऑफ C2O4 पे 2 माइनस चार्ज प्लस H प्लस एरो मार्क Mn पे +2 प्लस CO2 प्लस H2O। इस टाइप से आगे समझिए। अब यहाँ पे मैग्नीज 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे कार्बन 10 है तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पहले चार्ज को बैलेंस कर लेंगे। तो चार्ज यहाँ पर क्या है, -2 है और ये इधर -10 है, ठीक है। तो -12 कर लेंगे क्योंकि H प्लस से तो बैलेंस ही करना है। इधर +4 है, ठीक है, +4 है, यहाँ पे -12 है, तो इधर क्या करेंगे, अगर +16 आप ऐड करोगे तो +4 बन जाएगा। इट मींस दैट H प्लस के बाहर में आपको 16 ऐड करोगे तो +4 बन जाएगा। ओके, आगे समझिए। अब क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन को अगर आप बैलेंस करोगे तो इस साइड में ऑक्सीजन आपका 4 2 जा 8 है प्लस 5 4 जा 20 है, तो ऑक्सीजन आपका 28 है। इस साइड में ऑक्सीजन आपका 20 है, तो इधर ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करोगे। ऑक्सीजन बैलेंस के बाद अगर हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो रहा है, इसका मतलब आपका बैलेंसिंग सही है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर 16 है, 16 बैलेंस है। इट मींस दैट ये वाला जो इक्वेशन है वो आपका बैलेंस है। अब MnO4 पे यहाँ पे 2 है, ये सही है। C2O4 पे 2 माइनस, ये 5 सही है। ये तो गलत ही है, ये गलत ही है, ये गलत ही है, और 16 सही है। मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्मुलेटेड एज। समझिए, यहाँ पर आयरन का निकालना है ऑक्सीडेशन एसी स्टेट, तो यहाँ पर x कंसीडर किया हमने, ठीक है। x प्लस 5 इंटू, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, और 1 इंटू इस पे +1 चार्ज बनता है, प्लस 1 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू उधर से +2 इधर से -1, तो x का वैल्यू +1। इट मींस दैट आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो बनेगा वो +1 बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। समझिए, डाइक्रोमेट आयन है, आयोडीन I- और H+14 के साथ क्रोमियम पे +3, वाटर मोलिक्यूल इतना बड़ा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cr2O7 इज पूछ रहा है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट तो यहाँ पर Cr2O7 है, समझिए Cr2O7 है, यहाँ पे 2 माइनस, तो यहाँ पर ये एग्जिस्ट करेगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम। ओके, यहाँ पे क्रोमियम पे +3 चार्ज दे रखा है, तो यहाँ से अगर आप n फैक्टर निकालोगे तो क्रोमियम यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू हायर माइनस लोअर, तो ये 3 और 3 2 जा 6, तो 6 बनेगा n फैक्टर। और आपका मोलिकुलर वेट m के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मोलिकुलर वेट बाय 6, तो ऑप्शन बी जो बनेगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8, S2, F2, H2S रेस्पेक्टिवली। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, एसिड में, H2O, F2 में और H2S में। तो एसिड में तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो इसका तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो 0, तो डी ऑप्शन कैंसिल आउट। H2 F2 में अगर निकालना है तो इसको तो 2x प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू +2, तो x का वैल्यू +1 बन जाएगा। तो 0 के बाद +1 सही है, यहाँ तक तो दोनों। H2S अगर चेक करना है तो इसको x प्लस 2 इंटू +1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा -2, सही है, -2, 0 + 1 -2, दोनों ऑप्शन तो सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल डज नॉट रिप्रेजेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन एक्शन। कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यहीं से चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन को चेक करते हैं पहले। यहाँ पर MnO2 है, 4 मोल्स ऑफ HCl है, यहाँ से लिया MnCl2 प्लस Cl2 है और 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, राइट। अब यहाँ पर क्या आपका +4 रहेगा, यहाँ पर आपका रहेगा आपका -2, तो +2, यहाँ रहेगा मैग्नीज है, मैग्नीज दोनों में नहीं है, तो मैग्नीज यहाँ पे नहीं है, तो क्लोरीन से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्लोरीन -1 रहेगा और यहाँ भी क्लोरीन -1 ही रहेगा, तो आपका -1 से -1 0, ये तो शो नहीं करेगा। मैग्नीज भी दोनों में नहीं है, ये नहीं है। बी को चेक कर लेते हैं। H2O2 से गया है H2O प्लस O2 में, राइट। O2 है तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर शो करेगा -1, ठीक है। इसको 2x कर लेंगे तो -1 और ये शो करेगा -2, तो -2 से -1 से -2 और -1 से 0, तो ये तो सही है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। KClO3 है, ये गया है KClO4 में प्लस KCl में। पोटेशियम यहाँ पर ये -6 -1 और ये आपका KClO3 है ना, -1 -6, तो यहाँ पर क्या रहेगा, इसमें अगर पोटेशियम निकालेंगे तो x प्लस 1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू बन जाएगा +7। अगर यहाँ पर चेक करेंगे तो -8 प्लस 1 -6 -1 -7 -8 प्लस 1, तो यहाँ भी +7, यहाँ भी +7, x प्लस 1 इंटू -1 3 इंटू -2, और यहाँ पर अगर हम क्लोरीन ये पोटेशियम का निकालेंगे तो x प्लस 1 इंटू -1 प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे +9 शो करेगा। पोटेशियम +9 शो करेगा। इसमें क्लोरीन का चेक करना होगा। अब थर्ड में जब हम लोग KClO4 का जब चेक करेंगे, KClO4 प्लस यहाँ पर KClO3 है, ओके। अब यहाँ पर क्या KClO3 जब में क्लोरीन का चेक करेंगे तो इधर -6 इधर +1, तो यहाँ पर +5, राइट। यहाँ पर -8 यहाँ पे +1, तो ये +7, राइट, और ये -1। अब +5 से +7 में गया और +5 से -1 में गया, तो ये भी तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्योंकि एक बार डिक्रीज कर रहा है, एक बार इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पर Cl2 है, 0 है, और यहाँ पे क्या NaOH है, NaCl है, सोडियम का चेक कर लेते हैं। NaOH में ये +1 है और यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है। अगर Cl2 से चेक करते हैं तो NaCl है और NaClO3 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ -6 +1 तो +5 है, तो 0 से -1 में गया और 0 से +5 में गया, तो यहाँ पर इंक्रीज किया, यहाँ डिक्रीज किया, मतलब ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन
मतलब ये भी आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तो ऑप्शन ए जो है सो आपका रॉन्ग ऑप्शन है, राइट। अब क्वेश्चन नहीं है, तो इस तरह से हमने आपको फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर से आपको क्या किया, हमने रेडॉक्स रिएक्शन को कंप्लीट रिवीजन करवाया विथ थ्योरी। ओके, आई होप सो। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।